कैमरामैन कार्तिक कुमार के साथ। हेलो फ्रेंड्स, मैं जी कुमार आज लेकर के आया हूं डेली डोज 17 और बहुत ही शानदार सा टॉपिक है भारतीय संविधान की अनुसूचियां। पिछले 2 क्लास में मैंने पढ़ाया आपको भारतीय संविधान के निर्माण के बारे में और भारतीय संविधान में इंक्लूड किए गए विदेशी स्रोत के बारे में। ये अनुसूचियां है, बहुत ही शानदार सा टॉपिक है, एग्जाम में से भी प्रश्न गिरते हैं, तो आराम से पढ़िएगा। और चलिए विनम्रता के साथ शुरू करते हैं। तो विनम्रता से एक बात आ गई आपको थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए कि एक बार जो है नदी ने कुएं से कहा कि तेरी क्या औकात है, तुझे पता है। नदी ने कुएं से कहा अकरते हुए कि तेरी क्या औकात है, तुझे पता है। कुएं ने बड़ी विनम्रता के साथ कहा कि भटकाव और ठहराव में कुछ फर्क तो होता है। कुएं ने बड़ी विनम्रता से कहा, हां बहन ठीक कहती हो कि भटकाव और ठहराव में कुछ तो फर्क होता है कि तुम प्यासे के पास चल के जाती हो और प्यासा मेरे पास चल के आता है। प्यासा के पास तुम चल के जाती हो और प्यासा मेरे पास चल के आता है। तुम ऊपर से नीचे आती हो इसलिए खारी हो जाती हो और मैं नीचे से ऊपर आता हूं इसलिए मीठा हो जाता हूं। तो हम लोग को भी नीचे से ऊपर उठना है और मीठा होना है। चलिए इसी मोटिवेशन के साथ आज का क्लास स्टार्ट करते हैं कि भारतीय संविधान की अनुसूचियां। तो सबसे पहले बात आएगी कि भारतीय संविधान में मूल संविधान में कितने अनुसूची थे और अभी कितने अनुसूची है। मूल संविधान में कितने भाग थे, अभी कितने भाग हैं। मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे और अभी कितने अनुच्छेद हैं, इसमें बदलाव हो चुके हैं। तो सबसे पहले मूल संविधान और वर्तमान संविधान में कुछ कंपैरिजन कर लेते हैं अनुसूची, भाग और अनुच्छेद के बारे में। तो सबसे पहले लिखिएगा कि मूल संविधान और वर्तमान में लिखिएगा अनुसूची। अनुसूची कितने हैं? तो मूल संविधान में अनुसूची जो है मात्र 8 थी। कितने थे? ओनली 8। और वर्तमान में कितने अनुसूची हैं? टोटल 12 है ना। यानी 4 अनुसूची को जो है बाद में संवैधानिक संशोधन के द्वारा ऐड किया गया। उसके बाद है आपका भाग। तो भाग मूल संविधान में भी 22 था और अभी भी 22 है, इसमें कोई बदलाव नहीं हुए हैं। उसके बाद है आपका अनुच्छेद। अनुच्छेद ये जो है आपका मूल संविधान में अनुच्छेद कितने थे? 395 थे, अभी तो बहुत ज्यादा हो चुके हैं, 444 प्लस, मतलब 444 से भी ज्यादा हो चुके हैं। ठीक है, तो ये कुछ कंपैरिजन ये याद कर लीजिएगा कि मूल संविधान में पूछता है कितने अनुसूचित थे, 8, अभी वर्तमान में 12 है। फिर भाग जो है 22 थे, अभी भी 22 है। अनुच्छेद 395 थे मूल संविधान में जिस समय संविधान बना था, अभी 444 प्लस हो चुके हैं। ठीक है, इसको मिटा दें और आगे बढ़ते हैं। अब है, चलिए एक एक अनुसूची को पढ़ते हैं कि अभी वर्तमान में जब 12 अनुसूचियां हो गई है तो 12वां अनुसूची कौन कौन सा है, उसके संबंधित विषय क्या है। लिखिएगा अनुसूची, एक तरफ अनुसूची कर लेंगे और दूसरे तरफ लिखिएगा संबंधित विषय। संबंधित विषय, चलिएगा तो लिखिएगा प्रथम अनुसूची या पहली अनुसूची लिखिएगा। पहली अनुसूची। अनुसूची ऊपर में ही लिखा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ पहली लिखेंगे तो चलेगा काम। ऊपर में ही अनुसूची, पहली अनुसूची में संबंधित विषय क्या है, तो इसमें शुरुआत किया गया है भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। लिख लीजिएगा राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, डायरेक्ट लिखिए। राज्य कितना है टोटल? 28 एवं केंद्र शासित प्रदेश, यूटी लिख देते हैं, यूनियन टेरिटरीज, कोई दिक्कत नहीं ना इसके बारे में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। लिखता है संघ शासित क्षेत्र एवं राज्य, ये 28 और 8। उसके बाद दूसरा जो अनुसूची है आपका अनुसूची 2, दूसरी अनुसूची के बारे में इसमें वर्णन है वेतन का, है ना। तो वेतन किसका वेतन?
राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का, लोकसभा के अध्यक्ष का, है ना, आपका उसके बाद महालेखा नियंत्रक परीक्षक का, महान न्यायवादी का, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का, हाई कोर्ट के जज का, हाई कोर्ट के अन्य जज का, इन सभी चीजों के व्यक्तियों के बारे में, पदों के बारे में, वेतन के बारे में उल्लेख है। सभी के वेतन, किसका उल्लेख है? वेतन। हम डायरेक्ट वेतन लिखते हैं, ठीक है, वेतन शॉर्ट पढ़िए, अच्छा रहेगा, समझ जाइएगा ना किसका किसका, इन सभी चीजों के व्यक्तियों के वेतन के बारे में। उसके बाद अगला है तीसरा अनुसूची, अनुसूची तीसरी, इसमें किसका वर्णन है? शपथ के बारे में। इन्हीं जिन व्यक्तियों के वेतन के बारे में मैंने आपको बताया, उन्हीं लोगों के शपथ के बारे में, सभी के शपथ, ठीक है। ये तीन चीज समझ में आ गई। फिर लिखिएगा चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची है बंटवारा। अब बंटवारा किसका? संघ और राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। ये लिखिएगा, राज्य सभा में सीटों का बंटवारा, ठीक है। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा मतलब कौन से राज्य को राज्यसभा में कितना सीट दिया गया। जैसे बिहार को कितना है? 16, यूपी का कितना है? सबसे ज्यादा 31, है ना, महाराष्ट्र का। इसी तरह से अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में राज्यसभा में सीट की संख्या कितनी होगी, इसका वर्णन किसमें है? चौथी अनुसूची में। किसी को कोई डर? आराम से सही तरीके से पढ़ते जाइए, सरल भाषा में है, आपकी भाषा में है, आराम से पढ़ते जाइए। पांचवी अनुसूची, पांचवी अनुसूची में लिखिएगा तो इसमें है आपका, अभी आपने एक चीज पूछा था, SC ST, है ना। SC ST क्या होता है? शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स, है ना। तो SC ST क्षेत्र का प्रशासन लिखिएगा, SC ST क्षेत्र का प्रशासन। उसके बाद है अगला पांचवा अनुसूची, यह है SC ST क्षेत्र का प्रशासन, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स, SC ST क्षेत्र का प्रशासन, ठीक है। जहां भी जिस भी एरिया में SC है, मतलब SC जाति और ST जनजातीय समूह, जहां भी क्षेत्र है उस क्षेत्र का प्रशासन इसमें वर्णन है पांचवी अनुसूची में। कोई दिक्कत किसी को? चलिए ऊपर बढ़ते हैं छठा अनुसूची की तरफ। अभी तक ले आपने पांचवी अनुसूची के बारे में पढ़ा, अब है छठी अनुसूची। छठी अनुसूची में किसका वर्णन है? तो 4 वो राज्य है जिसको विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है ना। कौन कौन सा है विशेष राज्य का दर्जा में? अमित जी में अभी भी जान है कि नहीं? अमित जी मतलब अमिताभ बच्चन में, बुढ़े हो गए उससे क्या, कितना बढ़िया एक्टिंग कर लेते हैं। देखिए अमित्र में जान है, मतलब असम, असम, अमित, मी से हो गया आपका मिजोरम, में से हो गया आपका मेघालय, और त्रो बच गया ना, त्रिपुरा, त्रिपुरा, और में से हो गया मेघालय। मेघालय में क्या है? जान है। जान है मतलब अमित, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, इस सब में क्या विशेष दर्जा कह सकते हैं आप, है ना। इसको लिखिएगा, राज्य को विशेष दर्जा, ठीक है। 4 राज्य है छठा अनुसूची में, असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय को विशेष दर्जा, ठीक है, दिया गया। 7वीं अनुसूची लिखिएगा। 7वीं अनुसूची में किसका वर्णन है? तो 7वीं अनुसूची में वर्णन है विषय का, है ना। किसका वर्णन है? विषयों का। केंद्र एवं राज्य के बीच विषयों का बंटवारा, केंद्र एवं राज्य में सूचियों का बंटवारा, तो ये क्या है, इसको पहले लिखते हैं, है ना। तो उस समय अब बात करें संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची, ये 3 गो सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। ये 3 चीजें लिखिएगा। और इसमें जो है मूल संविधान में कितने विषय थे और अभी कितने विषय में, दोनों में अंतर हो चुका है। लिखिएगा मूल संविधान और वर्तमान। तो मूल संविधान में संघ सूची में टोटल 97 सब्जेक्ट था। कितने विषय थे मूल संविधान में? संघ सूची में कितना विषय था? 97। अभी कितना हो चुका है? 100, है ना, 3 बढ़ गए। फिर आपका
राज्य सूची में जो है विषय की संख्या ज्यादा थी, घट गई है। पहले 66 था, अब 61 हो गया है। उसके बाद हम बात करें संवर्ती सूची का, तो पहले 47 विषय था, अब कितने 52 सब्जेक्ट हो चुके हैं, 47 से 52। ये याद कर लीजिएगा। ये 7वीं अनुसूची में वर्णन है किसका, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची का। ठीक है, तो संघ सूची में मूल संविधान में कितना विषय था, 97, अभी हो चुका है 100। राज्य सूची में कुल विषय कितना था मूल संविधान में, 66, अभी हो चुका है 61। और संवर्ती सूची में कुल विषय कितने थे, 47, और अभी हो चुका है 52। चलिए ऊपर से मिटा दे। अब है आपका 8वां अनुसूची। 8वां अनुसूची में भाषा का वर्णन है। ठीक है, 8वीं अनुसूची में वर्णन किसका है, भाषा का। तो भाषा जो है वर्तमान में टोटल 22 है, संविधान में कितने हैं 22, लेकिन मूल संविधान में 14 ही थे। लिख लीजिएगा, मूल रूप से संविधान में कितने थे 14, वर्तमान में कितने हैं 22। अब सर ये इतना सारा बढ़ गया, कौन कौन से भाषा है सर, एक आराम से शानदार सा ट्रिक लेकर के आपको पूरा भाषा बताया जाएगा आगे के क्लास में। ठीक है, अभी फिलहाल आप इतना जान लीजिए कि 8वीं अनुसूची में भाषा का वर्णन है। मूल संविधान में 14 भाषा था, वर्तमान में 22 भाषा है। जब संविधान संशोधन पढ़ाएंगे तो उसमें ट्रिक के साथ यह भी आपको ऐड करवाया जाएगा कि कौन सा भाषा कब जोड़ा गया, किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। इतना तो पक्का है कि आपको समझ में आएगा कि 8 भाषा ऐसे होंगे जो किसी न किसी संवैधानिक संशोधन के द्वारा क्या किया गया, जोड़ा गया होगा, है ना। तो चलिए अब है 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची में किसका वर्णन है, तो 9वीं अनुसूची ये जोड़ा गया है ना, हम आपको पढ़ाए 8वें अनुसूची तक मूल संविधान में, बाद में 4 में जोड़ा गया होगा। तो 9वां अनुसूची जो है जोड़ा गया है आपको 9वीं अनुसूची। इसमें वर्णन है भूमि सुधार से संबंधित। लिख लीजिए सीधे, भूमि सुधार अधिनियम। ये कब जोड़ा गया है, तो लिख लीजिएगा प्रथम संविधान संशोधन 1951 में। इसे लिख लीजिएगा, इसके बारे में, इसे प्रथम संविधान संशोधन 1951 में जोड़ा गया। ठीक है, उसके बाद है आपका 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची क्या है, ये दल बदल है ना, लिखिएगा दल बदल कानून को लाया गया। और इसे कब जोड़ा गया, लिखिएगा इसे 52वां संविधान संशोधन 52वां है ना, 52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया। ठीक है, ये 52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया। चलिए मिटा दे ऊपर से। उसके बाद है आपका 85वां संविधान 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा 10वीं संविधान संशोधन 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया, दल बदल को। अब है 11वीं संविधान संशोधन। ये क्या हुआ था, नगर पंचायत यानी ग्राम पंचायत को जोड़ा गया। ठीक ना, ग्राम पंचायत ये कब जोड़ा गया, 73वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा। 73वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ा गया। फिर आगे है हम बात करें तो 12वां संविधान 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची में किसका वर्णन है, तो यहां ग्राम पंचायत का, वहां नगर पालिका का। ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत होता है ना, और शहरी क्षेत्र में क्या होता है, नगर पालिका। इसको कब जोड़ा गया, तो नगर पालिका को जोड़ा गया 74वां संविधान संशोधन 1994। 74वां संविधान संशोधन 1994 के द्वारा जोड़ा गया। चलिए, तो थैंक यू। ये था
अनुसूचियां 12 अनुसूची के बारे में बताया गया। इससे आगे जो है आपका जैसे भाषा का है ये डिटेल से आगे आपको पढ़ाया जाएगा, है ना। बात करते हैं अगले क्लास की। कल जो है आपको भाग पढ़ाया जाएगा। ये वीडियो आसानी से तरीके से पढ़ाया गया है, आप आराम से इसका नोट बना लीजिएगा, ठीक है। तो और अभी तक आपने मेरे चैनल टारगेट कॉम्पिटिटिव जोन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि सरल से भाषा में आसानी से आपको पढ़ाया जाता है और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। कल मिलते हैं डेली डोज 18 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।